तारा की होगी वहीं में बैठी पाऊंगी भाई, वहीं में बैठी पाओगी भाई, वहीं में बैठी पाओगी। अरे फिर कलयुग जब आएगा जो जगराता करवाएगा, तारा की घर कथा न होगी तो निष्फल हो जाएगा भाई, तो निष्फल हो जाएगा भाई, तो निष्फल हो जाएगा। अरे हरिचंद्र राजा के आगे हरिचंद्र राजा के आगे मां ने वचन सुनाया है, जो इस कथा को सुन भी न जाए उसने फल नहीं पाया है भाई, उसने फल नहीं पाया है भाई, उसने फल नहीं पाया है। अरे हरिचंद्र राजा के आगे मां ने वचन सुनाया है, जो इस कथा को सुन भी न जाए उसने फल नहीं पाया है भाई, उसने फल नहीं पाया है भाई, उसने फल नहीं पाया है। हर गुरुदेव के कहने से तारा की कथा सुनाता हूँ, कृपा हो इस जगदम्बे की अपना वचन निभाता हूँ भाई, अपना वचन निभाता हूँ भाई, अपना वचन निभाता हूँ। देखिए एक बार जितनी संगत यहाँ बैठी है, एक बार सभी से प्रार्थना है कि दोनों हाथ ऊपर करके दिखाएं मैया को, शिव की पावन बिना और ताली बजा के अपनी जिब्या को पवित्र करें और कहना है क्या, जय जय दुर्गे महारानी की, जय जय दुर्गे महारानी की, ओ जय शक्ति आदि भवानी की, जय शक्ति आदि भवानी की। ये कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रुक्मण की, ये कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रुक्मण की। अच्छा ये बात बताओ, अब से पहले कथा किस किसने सुन रखी है? सबने। एक बात बताओ, जागरण वाले इस कथा को 4 बजे क्यों रखते हैं? इसका कारण क्या है? 4 बजे क्यों शुरू करते हैं? देखो बाबूजी, जागरण बहुत होते हैं और जागरण का नियम ये है कि इनकी समझ में आना चाहिए कि कथा तो बहुत सुनाते हैं और आज कभी पर जाते थे, एक साल में घर जगराते 2-2 बार कराते थे भाई, 2-2 बार कराते थे भाई, 2-2 बार कराते थे। अरे एक कष्ट था जीवन में राजा थे जिससे अकलाए, अपने पूरे पंगत घर में वो संतान नहीं पाए भाई, वो संतान नहीं पाए भाई, वो संतान नहीं पाए। अरे जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार शब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की भाई, जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। इस परशुराम के राजा माँ भगवती के बहुत बड़े पुजारी थे, एक साल में एक बार नहीं 2-2 बार माँ के नाम पे जगराते कराए और माँ भगवती का दिया सब कुछ था राजा के महलों में, मगर कमी थी कि राजा के महलों में कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। अब राजा चिंता में डूबे रहते थे कि माँ एक साल में 2-2 बार जगराते कराता हूँ, ऐसी तूने क्या गलती होगी मुझसे जो तूने अब तक मुझे दर्शन नहीं दिए? अरे एक औलाद की भीख तो मांग रहा हूँ, तुझसे कोई जमाने की दौलत नहीं मांग रहा, अगर तू एक औलाद मेरी झोली में डाल देती तेरे भंडारे में घाटा नहीं आता। आज माँ भगवती के चरणों में राजा रानी दोनों भिखारी बनकर के माँ के चरणों में मांग रहे और कह रहे क्या, बोली सच्चे दरबार की, कोई घाटा नहीं मैया तेरे दर के खजाने में, कोई घाटा नहीं भैया तेरे दर के खजाने में, कोई घाटा नहीं दाती तेरे दर के खजाने में, कोई घाटा
दिया से दोनों हाथ ऊपर करके, भैया मैं तो इंटरनेशनल फकीर हूँ तेरे दरवाजे का, आज यहाँ तो कल बताने कहाँ दे दे सिवादारी। और ताली लगा के, अरे कोई मुझसा गरीब नहीं माँ इस सारे जमाने में, कोई मुझसा गरीब नहीं इस सारे जमाने में। पूरी रात्रि राजा को जय जयकार करते हो गई, दिल निकल आया मगर फिर भी राजा को माने दर्शन नहीं दिए। अब राजा चिंता में डूब गए कि माँ कम से कम अब तो आके बता दे कि मुझसे गलती क्या हो गई। आज सारे कामों से निवृत्त होकर के राजा जब अगले रात्रि सोते हैं तो राजा को माँ सपने में दर्शन देती है। राजा उठ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई, माँ क्या मांगना चाहता है। अब राजा और माँ के दोनों के सवाल जवाब उन्हें ताली बजा करके, सुनो गौर से सुनो हे राजा, अरे सुनो गौर से सुनो हे राजा, मांगो तुम वरदान कोई, चरण पकड़ के राजा बोले घर में हो संतान कोई, मैं घर में हो संतान कोई, भाई घर में हो संतान कोई। अरे राजा से फिर बोली माँ अब ना खाली बेटी होगी, मेरी शक्ति से राजा तेरे घर तो बेटी होगी, तेरे घर को बेटी होगी, तेरे घर को बेटी होगी। और राजा सुन, जाते जाते एक बात और बताती जा रही हूँ, अरे मेरी शक्ति से वो उज्जवल नाम करेगी, अरे सदा रहोगे अमर वो ऐसा काम करेगी, राजा सदा रहोगे अमर वो ऐसा काम करेगी, ओ राजा सदा रहोगे अमर वो ऐसा काम करेगी, सदा रहोगे अमर वो ऐसा काम करेगी। क्या बेटियों का वरदान दिया राजा को मानी, क्या बेटियों का बताओ, वैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने हमें मेंटल समझ रखा हो। ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको, आपकी समझ में नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, या तो मैं गलत बोल रहा हूँ या आपकी समझ में नहीं आ रहा है। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर आप बोर हो रहे हो तो मैं 15 मिनट वाली कथा भी कर दूंगा, कहो करूँ, आप 15 मिनट में आपको फ्री कर दूंगा, हलवा बलवा बटवा देना सब में। ऐसी गलत कह रहा हूँ, पूरी करूंगी। कम से कम तुम्हारी समझ में आ रहा तो धड़ी भर की गर्दन तो हिला रहे हो, टका भर की जुबान नहीं हिला रही। हाँ कि बोलने को दी जुबान, ए बंदे तू बोलता नहीं, और आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। कब लोग करे जब मरेगा, और कब पानी को भी पाई कहेगा। हाँ मगर आज रात बोलने के लिए दिया है तो बोलो। क्या बेटियों का वरदान दिया? 2 बेटियों का। राजा ये नहीं पूछ पाए कि माँ मेरे भाग्य में बेटियां ही क्यों, बेटे क्यों नहीं। इतने बार वरदान देकर के अंतर ध्यान होगी। एक बार कह दो ज्वाला मैया की, सच्चे दरबार की। आज ठीक 10वें महीने सुबह के 4 बजे राजा का मंत्री राजा को सब समाचार सुना रहा। एक बार कह दो सच्चे दरबार की। अब बताऊंगा कि 4 बजे भक्तमंडली इस कथा को क्यों रखती है दरबार के अंदर। बोली सच्चे दरबार की। अरे 10वें महीने 4 बजे, सुबह के 4 बजे, अरे 10वें महीने 4 बजे मंत्री ने खबर सुनाई है, सुंदर कन्या राजा तेरे महलों बीच में आई है। भाई महलों बीच में आई है, भाई महलों बीच में आई है। अरे खुशी खुशी फिर राजा जी ने पंडित को बुलवाया है, अपनी पहली बिटिया का भी नामकरण करवाया है। भाई नामकरण करवाया है, भाई नामकरण करवाया है। अरे फूल पत्रा पंडित बोले, अमर है राजा राज दुलारी, अमर है राजा राज दुलारी, तारा नाम बताया है। भाई तारा नाम बताया है, भाई तारा नाम बताया है। बोले सच्चे दरबार की।
जाओ भैया, नहीं आओ। क्या नाम रखा गया? तारा याद रखना, झांकी की बात पूछूंगा। हाँ, माता रानी की झांकी अरे माँ का दर्शन अभी माँ का दर्शन कीजिए, क्योंकि स्पीड को लेकर